बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के 11 दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे सभी दोषियों को रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिल्किस बानो केस के सभी दोषियों को अब जेल जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरथाना और उज्जवल भुइयां की बेंच कर रही थी। सोमवार को इस मामले में इस बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला सम्मान की हकदार है। राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य माना जाएगा। इस बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस की अदालत में लगातार 11 दिनों तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए थे और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले दोषियों की रिहाई पर उसी वक्त सवाल उठा दिया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोर्ट सजा माफी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट जरूर किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे सजा माफी के योग्य बने हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप केस करीब 22 साल पुराना मामला है। जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, तब छिड़े दंगे के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद में हिंसा छिड़ी हुई थी। इस दौरान बिल्किस और शमीम भागने की तैयारी में थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। भीड़ ने 3 साल के बच्चे का सिर जमीन पर पटक कर मार डाला था और गर्भवती के साथ गैंगरेप किया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जांच चली और पहली बार साल 2004 में सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया और इस केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 4 साल बाद 21 जनवरी साल 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये 11 दोषी थे जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहनिया, प्रदीप मल्दोहिया, बाका भाई बोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना। दोषियों ने सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इस पर फैसला साल 2018 में आया और कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों को pहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और फिर नासिक के जेल में रखा गया था। बाद में करीब 9 साल बाद आरोपियों को गोधरा के सब जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, नौकरी और घर देने का आदेश सुनाया था। इन 11 दोषियों में से एक राधेश्याम ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी और जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार के पास इन दोषियों को सजा में राहत देने का अधिकार है और फिर गुजरात सरकार ने उन दोषियों की सजा पूरी होने से पहले ही इन्हें रिहा कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। ये सभी दोषी अब दोबारा जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये मांग की थी कि गुजरात सरकार ये बताए कि ये दोषी कैसे सजा माफी के हकदार बने और कैसे गुजरात सरकार ने उन दोषियों की सजा समय से पहले माफ कर दी थी। आने वाले वक्त में इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।